भैया कक्षा 10वीं गणित की आखिरी प्रश्नावली बची है। इसके सबसे पहले हम समझेंगे कुछ प्रमेय। समझेंगे हम क्या? प्रमेय। तो पेज नंबर 159 पर आपका पेज नंबर 159 पर आपका प्रमेय 6.7 है। देखो ये प्रमेय क्या बोल रहा है, ये प्रमेय आपको ये बोल रहा है, देखो प्रमेय क्या बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रमेय बोल रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में बारीकी से समझो क्या होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण जो आपका त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 अंश का, एक रेखा दूसरी रेखा पर खड़ी होती है, 90 अंश का कोण होता है। और समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये भुजा हो गई आपकी कर्ण। ये भुजा कहलाती है आपकी लंब। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और ये भुजा कहलाती है आपकी आधार। ये क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि हमने लंब डाले, सम्मुख भुजा पर क्या डाले? लंब डाले। देखो इस त्रिभुज को मैं हल्का सा घुमा करके बना रहा हूं, ये इस प्रकार से, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। इसका ये वाला कोण 90 अंश का है, 90 अंश का है, तो ये हो गया समकोण। इसके सामने की भुजा हो गई कर्ण, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। इसको ऐसा घुमाओगे तो ये भी ऐसा खड़ा हो जाएगा। क्लियर? अब यदि किसी समकोण त्रिभुज के, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, सम्मुख भुजा पर क्या डाला जाए? लंब डाला जाए। क्या डाला जाए? सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, क्या डाला जाए? लंब डाला जाए, तो क्या होता है? तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, देखो इस लंब के दोनों ओर त्रिभुज बने हैं। एक तन्नकसु त्रिभुज जे बन गो भैया अपनो, छोटा वाला बन गया जे वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज जे बन गया अपना, जे बन गया। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के इस ओर बना त्रिभुज और इस लंब का इस ओर बना त्रिभुज, दोनों जो त्रिभुज होंगे वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होंगे। मतलब ये वाला जो त्रिभुज होगा, छोटा वाला त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। क्लियर? और ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज भी इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा? समरूप होगा। और दोनों आपस में भी समरूप होंगे। मतलब ये वाला त्रिभुज जो है वो ये वाले त्रिभुज के क्या होगा? समरूप होगा। जैसे कि मैंने इसको नाम दिया, इसको हमने ए नाम दिए, ACB, और उसको हमने D नाम दिए। देखो अब लास्ट बार फिर से समझ लो। यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले नियम इसी पे पूरे खेल है, इसी पे पूरा खेल है। यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, अब भी पूछ रहा हूँ, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, चित्र को देखना है और बोलना है। यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ADB। लंब के इस ओर बना त्रिभुज क्या है?
त्रिभुज ADB। ये वाला जो त्रिभुज होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज कौन सा CBA। कौन सा त्रिभुज बड़ा वाला CBA, त्रिभुज कौन सा CBA के कैसा होगा, समरूप होगा। और छोटा वाला त्रिभुज भी जो है, ये वाला त्रिभुज भी जो है त्रिभुज BDC। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BDC जो है, ये वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज CBA के, किसके, त्रिभुज CBA के कैसा होगा, समरूप होगा। और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज BDA और त्रिभुज BDC दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज BDA और त्रिभुज BDC कैसे होंगे, समरूप होंगे। इस लंब के इस ओर का त्रिभुज और लंब के उस ओर का त्रिभुज दोनों कैसे होंगे, देखो सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। फिर ये वाला जो त्रिभुज है छोटा वाला, ये भी बड़े वाले के समरूप हो गया। फिर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। क्लियर है ना। ये बनाओ, ज़्यादा चित्र बनाओ, जल्दी बनाओ। वो जगह छुड़वाया था मैंने वहीं पे, है ना, उसके नीचे। फिर अगला प्रमेय बता रहा हूं मैं आप लोग को। बन गया ये प्रमेय 6.7, इसको कॉपी में नोट करो। हो गया। अगला प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अगला प्रमेय क्या है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, बारीकी समझना पड़ेगा आप लोग को। ये हो गया भैया आपका एक समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। इसको मैंने नाम दिया ABC। क्लियर। इसमें जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कहलाती है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। ये वाली भुजा कहलाती है आपकी लंब। क्या कहलाती है, लंब। और नीचे वाली होती है आपकी आधार। क्या होती है, आधार। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको बना लो, ये है ना। कर्ण क्या है तुम्हारा AC का वर्ग बराबर लंब है तुम्हारा AB का वर्ग धन आधार है तुम्हारा BC का वर्ग के योग के बराबर होता है ना। उतार लिए, जल्दी उतारो, उसको नोट करो। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। जल्दी नोट करो इसको। ये प्रमेय 6.8 का चित्र है ना। उसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। हो गया। अब अगला देखिए, अगला प्रमेय ना वो इसी का विलोम है कि यदि किसी त्रिभुज में, अब विलोम पढ़ना है, इसको उल्टा पढ़ना है। यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर हो तो दिया गया त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है।
ये हो गए आपके प्रमेय कंप्लीट, है ना।